छत्तीसगढ़ महातारी की। सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोतागणों को छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज शिक्षक सम्मान समारोह और विशाल रक्तदान शिविर के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच विराजमान हैं बहुत ही सरल, सहज, मिलनसार, प्रयत्नशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी साजा विधानसभा के विधायक भाई ईश्वर साहू जी का हमारे इस शाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं साजा विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के तेज और तर्रार प्रवक्ता, बरहपुर से जाता घर मेन रोड को बनाने वाले विकास पुरुष भाई लाभचंद बापना जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, धमधा मंडल के अध्यक्ष लोकेंद्र ब्रह्मभट्ट जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रमनलाल यादव जी, धर्मपाल वर्मा जी और मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण, मेरे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले इस गांव के लोकप्रिय उप सरपंच श्री बुधारू साहू जी और हमारे अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री सागर वर्मा जी, गांव से आए हुए बुजुर्ग, सियान, महिलाएं, स्कूली बच्चे, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी टीम डॉक्टर, सभी शिक्षकगण और सभी रक्तदान दाताओं को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आपने जरूरतमंद लोगों के लिए अपना रक्तदान किया। साथियों, ना एक महान मानवीय सेवा है और प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान कर समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि रक्त की उपलब्धता होने पर ही हम गंभीर रूप से बीमार मरीजों का, जटिल गर्भवती महिलाओं का और दुर्घटना पीड़ितों का हम जीवन बचा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि युवा वर्ग अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचाएं, समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं देख रहा हूं आजकल मैंने 150 लोगों का टारगेट किया था रक्तदान के लिए, लेकिन यहाँ केवल 76 लोगों का ही हुआ। मैं देख रहा हूं कि युवाओं में भ्रम है कि हम रक्तदान करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। हम रक्तदान करते हैं तो हमारा शरीर और अधिक मजबूत होता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान करने से हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और हार्ट अटैक आने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। रक्तदान करने से कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचाव होता है। रक्तदान करने से शरीर में मोटापा नहीं आता है, लीवर स्वस्थ रहता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और सबसे महत्वपूर्ण साथियों कि हम रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बचाते हैं और इससे हमें खुशी भी मिलती है। मेरा एक लक्ष्य है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 100 साल जीऊं या ना जीऊं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में 100 बार जरूर रक्तदान करूंगा और ये मेरा 13वां बार रक्तदान है और कम से कम 50 बार जरूर मैं रक्तदान शिविर करवाऊंगा। साथियों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। ना
हारूंगा उम्र भर हौसला, क्योंकि मुझे देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं और यह वह दिन है जब हम सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षक हमें केवल पढ़ाते नहीं हैं, केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में दीपक की तरह होते हैं, जो हमें अंधकार में भी रास्ता दिखाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ और पूरे देश भर के शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इन बच्चों को केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि और पूर्व महोदय और जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, लेट हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं दो शब्द हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजनाएं हैं, छोटा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा। साथियों, मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हमें छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध भी हो रहा है और विकसित भी हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लाभान्वित नहीं कर रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों को भी लाभान्वित कर रही है और हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में हम सबको देखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सही मेहनत और सही नियत और संकल्प से हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे साथियों। और हमें भारत को भी विकासशील भारत को भी विकसित भारत के रूप में बनाना है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, हम सबको मिलकर भारत देश को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, मैं अंत में मैं अपने मांग पत्र को मैं रखना चाहूँगा और विधायक महोदय को निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस मांग को आप पूरा करने की भी निश्चित कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप साजा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात दौरा कर रहे हैं महोदय, लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने हमारे ही गांव में 1 वर्ष पहले आपने 4 फीट के गड्ढे थे महोदय, आपने उसको बनवाया विभागीय अधिकारी को बोलकर। उसके लिए हम सभी ग्रामवासी आपके कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं एक बार और धन्यवाद देता हूँ महोदय कि आपने अपने विधायक निधि से 5 लाख की सीसी रोड मेन रोड से लेकर हाई स्कूल तक के बनवाया महोदय और अपने विधायक निधि से दिया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महोदय। मैं कुछ मांगे हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारे हाई स्कूल में मतलब सुरक्षा को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए महोदय घेरा कराना बहुत ही जरूरी है। तो आप एक छोटा सा घेरा के लिए महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप घेरा करवाने का कष्ट करेंगे। नए स्कूल भवन में हमारे बालिका शौचालय नहीं है महोदय, तो विधायक महोदय आप बालिका शौचालय के लिए भी आपसे निवेदन करना है। और हमारे लिए महोदय ये 2 से हम लोग एक बनवाए हैं, वो छोटा रंगमंच है, वो तो बहुत जर्जर हो गया, खराब हो गया है, तो एक रंगमंच सहित 2 से इसी स्थान पर देने की कृपा करेंगे महोदय। बहुत बहुत और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारे गाँव आने के लिए माननीय विधायक महोदय जी को और हमारे पूर्व विधायक महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हृदय की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। अब अपनी हमारे आज के मुख्य अतिथि विधायक श्री ईश्वर साहू जी, कबीरा ते न रहंद है गुरु को समझत कुछ और, हरि रूठे तो ठार है गुरु रूठे नहीं ठार। तो हरि हमारे सामने है।